हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने के बाद में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी एक यहाँ पे लिस्ट जो है बिहार के जो बीपीएससी ने है वो जारी करी है, उसके बारे में बात करेंगे। जो एग्ज़ाम है उसके होने के बाद में ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, वो उनके डिस्ट्रिक्ट में होगा, और अगर वो अदर स्टेट से हैं जो बच्चे, उनका पटना में होगा। ठीक है, तो डीवी के लिए से पहले आपका रिज़ल्ट आना इम्पॉर्टेंट है, तो जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स आप आंसर की आप मिला लीजिए, क्योंकि आंसर की भी आज आ गई है। आंसर की आप मिला करके आप उसमें देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने हैं, और नंबर देखने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि आप एकदम श्योर हैं आपका हो जाएगा, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमने प्रिपेयर करके रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, तो इस वीडियो में हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, और डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट्स जब आप बनवाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा रिस्क ना लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े तुरंत के तुरंत और फिर सभी डॉक्यूमेंट्स बन भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए रिस्क मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आपका हो जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कहना है कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है, उसमें जन्मतिथि लिखी होती है। तो जन्मतिथि कहीं भी किसी का वेरिफिकेशन होता है तो 10th की जो मार्कशीट होती है उसी के थ्रू जो है वेरिफिकेशन होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता, मतलब जो आपने सीटेट या फिर जो बिहार का जो टेट है वो अगर आपने दिया है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र जो है निकलवाना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने पास में। और जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे आपने बीएड किया है तो बीएड, डीएलएड किया है तो डीएलएड, ठीक है, उसकी जो आपके जो डिग्री है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। आपका परमानेंट, आपके पास जो, अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास परमानेंट जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद ओबीसी, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, और ओबीसी जो आपके पास जो क्रीमी लेयर रही जो प्रमाण पत्र होते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, ओके। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो क्रीमी रहित घोषणा पत्र होता है, ठीक है, ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो SC ST हैं, उनका भी जाति और निवास, वो भी यहाँ पे कह सकते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे जाति नहीं मांगी जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ निवास मांगा जाएगा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो शायद वो ना मांगा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे EWS के लिए, तो EWS सिर्फ जो बिहार के स्टूडेंट हैं वही प्रोवाइड कराएंगे, बाकी जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, चाहे वो डीएलएड के हों चाहे बीएड के हों। फिर यहाँ पे है कि मतलब दिव्यांगता से संबंधित, तो अगर आप डिसेबल्ड हैं या फिर आप दिव्यांग हैं तो आपको जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध कराना है, और इन सभी की जो है आपको एक सेट बना के रखना है, तैयार कर रखना है। मतलब ये नहीं कि सब ओरिजिनल वो लोग जमा करेंगे, ओरिजिनल आपको लेके ही जाना है, बिना कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अगर आप लेके नहीं जाते हैं, आप वहाँ पे उसकी फ़ोटोकॉपी दिखाते हैं तो वो मान्य नहीं रहेगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, बस ये ही जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। दिव्यांग वाले जो हैं, उन जो दिव्यांग बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो मैंडेटरी हैं, वो आपको लेके ही जाने हैं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप मूक बधिर दिव्यांग हैं तो आपका IGIMS जो पटना है वहाँ से आपको बनना चाहिए, और अगर आप मतलब मनोविकार दिव्यांग या बहुविज्ञान या दृष्टि दिव्यांग हैं तो आपका PMCH जो पटना में है वहाँ से आपका जो प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मतलब जो बच्चे जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, मतलब अगर वो भूतपूर्व सैनिक उन्होंने कहीं सेवा दी है, कहीं आर्मी में है, नेवी में थे, ठीक है, तो उसके लिए जो छूट होती है, तो उसका जो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको छूट मिल रही है, तो छूट मिलने के लिए आपको यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की आज़ादी में लड़े हैं, उनके पोता पोती नाती नतनी, ठीक है, तो वो भी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने फिल किया होगा, तो उसका भी यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे चाहिए होगा, ओके। अब आता है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा
जैसे पुलिस में हो या कहीं और किसी भी पोस्ट में हो, आर्मी में हो, अगर वहाँ से वो फॉर्म फिल करता है और टीचर बनना चाहता है और पहले से कहीं जॉब कर रहा है और टीचर बनना चाहता है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको एनओसी बोलते हैं, वो ज़रूरत रहेगी। ठीक है। लास्ट के 4 पॉइंट बचे हैं, इसमें ये है आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो डीएल, ड्राइवरी लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, और हाल का खिंचा हुआ 2 फ़ोटो, ठीक है, और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका आपको प्रिंट आउट यहाँ पे चाहिए होगा, और आपका एडमिट कार्ड भी। ओके, तो इतना चाहिए, तो ध्यान रखिए।